हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी क्वीन में। आज की कहानी है हाउसवाइफ का दर्द। एक हाउसवाइफ जो रोजाना की तरह आज फिर भगवान का नाम लेकर उठी थी, किचन में आई और गैस पर चाय का पानी चढ़ाया, फिर बच्चों को नींद से जगाया जिससे वे स्कूल के लिए तैयार हो सकें। कुछ ही देर में वो अपने सास ससुर को चाय देकर आई, फिर बच्चों का नाश्ता रेडी किया और इस बीच उसने बच्चों को ड्रेस भी पहनाई। फिर बच्चों को नाश्ता खिलाया। फिर थोड़ी देर में स्कूल का रिक्शा आ गया और वो बच्चों को रिक्शा तक छोड़ने चली गई। फिर टेबल से जूठे बर्तन इकट्ठा किए। इसी बीच पतिदेव की आवाज़ आई कि मेरे ऑफिस वाले कपड़े निकाल दो। उनको ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा था। पति के लिए उनकी पसंद का नाश्ता तैयार करके टेबल पर लगाया ही था कि छोटी ननद और ये बोलकर गई कि भाभी आज मुझे भी कॉलेज जल्दी जाना है, मेरा भी नाश्ता रेडी कर देना। तभी देवर की भी आवाज़ आई कि भाभी नाश्ता रेडी हो गया क्या? मैंने बोला हाँ भैया, नाश्ता तैयार है। पति और देवर ने ब्रेकफास्ट किया और अखबार पढ़कर अपने अपने ऑफिस के लिए निकल गए। फिर उसने टेबल से खाली बर्तन समेटे और सास ससुर के लिए उनका परहेज वाला नाश्ता तैयार करने लगी। सास ससुर को नाश्ता कराने के बाद फिर बर्तन इकट्ठा किए और उनको भी किचन में जाकर धोने लगी। इसी बीच काम वाली भी आ गई। उसने बर्तन का काम वाली को दे दिया और खुद बेड की चादरें सही करने पहुंच गई और फिर काम वाली के साथ मिलकर सफाई में जुट गई। अब तक 11 बज चुके थे। अभी वो पूरी तरह काम खत्म भी न कर पाई थी कि दरवाजे की बेल बजी। दरवाजा खोला तो सामने बड़ी ननद और उसके पति वे बच्चे सामने खड़े थे। उसने खुशी खुशी सभी को आदर के साथ घर में बुलाया और उनसे बातें करते करते उनके आने से हुई खुशी का इजहार करती रही। ननद की फरमाइश के मुताबिक नाश्ता तैयार करने के बाद अभी वो नंद के पास बैठी ही थी कि सास की आवाज़ आई कि बहू दोपहर के खाने का क्या प्रोग्राम है। उसने घड़ी पर नज़र डाली तो 12 बज रहे थे। उसकी फिक्र बढ़ गई। वो जल्दी से फ्रिज की तरफ लपकी और सब्जी निकाली और फिर से दोपहर के खाने की तैयारी में जुट गई। खाना बनाते बनाते अब दोपहर के 2 बज गए थे। बच्चे स्कूल से आने वाली थे ही कि थोड़ी ही देर में बच्चे भी आ गए। उसने जल्दी जल्दी बच्चों की ड्रेस उतारी और उनका मुंह हाथ धुलवाकर उनको खाना खिलाया। इस बीच छोटी नंद भी कॉलेज से आ गई और देवर भी आ चुके थे। उसने सभी के लिए टेबल पे खाना लगाया और खुद रोटी बनाने में लग गई। खाना खाकर सब लोग फ्री हुए तो उसने टेबल से फिर बर्तन उठाकर किचन में धोने के लिए रख दिए। इस वक्त 3 बज रहे थे। अब उसको खुद को भी भूख का एहसास होने लगा था। उसने हॉटपॉट देखा तो उसमें कोई भी रोटी नहीं बची थी। वो फिर से किचन में रोटी बनाने के लिए गई ही थी कि तभी उसके पतिदेव घर में दाखिल होते हुए बोले कि आज देर हो गई, भूख बहुत लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। उसने जल्दी जल्दी पति के लिए खाना बनाया और टेबल पे खाना लगाकर पति को किचन से गर्म रोटी बनाकर ला कर देने लगी। अब तक 4 बज चुके थे। अभी वो खाना खिला ही रही थी कि पतिदेव ने कहा कि आ जाओ, तुम भी खाना खा लो। उसने हैरत से पति की तरफ देखा तो उसे भी ख्याल आया कि आज मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। इस ख्याल के आते ही वो पति के साथ खाना खाने बैठ गई। अभी पहला निवाला उसने मुंह में डाला ही था कि उसकी आंख से आंसू निकल आए। पतिदेव ने उसके आंसू देखे तो फौरन पूछा कि तुम रो क्यों रही हो? वो चुप रही और सोचने लगी कि इन्हें कैसे बताऊं कि ससुराल में कितनी मेहनत के बाद ये रोटी का निवाला नसीब होता है और लोग इसे मुफ्त की रोटी कहते हैं। पति के बार बार पूछने पर भी उसने सिर्फ इतना ही कहा कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही आंसू आ गए। पति मुस्कुराए और बोले कि तुम औरतें भी बड़ी पागल होती हो, बिना वजह ही रोना शुरू कर देती हो। आपको यह रियल लाइफ स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।